मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या किसे कहते हैं? पाठ्यक्रम को पूर्णता प्रदान करने के लिए जो पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभाजित किया जाता है, उस इकाई विभाजित एक एक इकाई को जो जिसमें हम विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं या पाठ्यक्रम तक पहुँचने का माध्यम जो है पाठ्यचर्या को कहा जाता है। ये हमने कल कर लिया था। पाठ्यचर्या को दौड़ का मैदान भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से जिस प्रकार दौड़ के मैदान में एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़कर धावक अपनी मंजिल पर पहुंचता है, उसी प्रकार से जो बीच की दूरी है उसके अंदर उसकी जो जो कोशिश होती है, जो जो इकाइयाँ आती हैं, जो जो बाधाएं आती हैं, उसको पार करते हुए वह अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करता है। वैसे ही पाठ्यक्रम जो है को पूर्णता प्रदान करने के लिए उनको इकाइयों में विभाजित करके उसको विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। और कल हमने फिर पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर भी का भी वर्णन कर लिया था कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर क्या है। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। ठीक है, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है ना। पाठ्यचर्या निर्माण के क्या क्या सिद्धांत है? पहला है उद्देश्यों का निर्धारण। पाठ्यचर्या को बनाने से पहले उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि किन किन उद्देश्यों को कैसे विषयवार पढ़ाना है। टॉपिक के अनुसार उनके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, विषय के अनुसार उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। और उद्देश्यों का निर्धारण करके हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद में, हमारे शिक्षण के बाद में जो है कि बालक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आएगा। तो इसमें उद्देश्यों का निर्धारण विषय पूर्णता के अनुसार होता है। विषय की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए या विषय वस्तु को पूर्णता प्रदान करने के लिए कि आज मेरी जो विषय वस्तु है, मेरा विषय है, उसमें ये विषय वस्तु प्रस्तुत करूँगा और उसके बाद में छात्रों के व्यवहार में ये निम्न परिवर्तन दिखाई देंगे। दूसरा है विषय सामग्री का चयन। अब जब हमारे उद्देश्यों का निर्धारण होता है, उद्देश्यों का निर्धारण हम कर लेते हैं, तो उसके बाद जो जैसी विषय वस्तु होती है उसी के अनुसार हम उसके लिए सहायक सामग्री या विषय सामग्री का चयन करते हैं कि जो विषय सामग्री हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो सही ढंग से हो रही है, किस माध्यम से कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं। अब गद्य पढ़ा रहे हैं तो गद्य के अनुसार होगी, पद्य पढ़ा रहे हैं तो पद्य के अनुसार होगी, रचना पाठ है तो रचना पाठ के अनुसार होगी, और व्याकरण है तो व्याकरण के अनुसार हम विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगे। अब इन सबको प्रस्तुत करने का माध्यम भी जो है अलग अलग होता है, जिसके माध्यम से हम इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तीसरा है सामग्री चयन का अधिकार। सामग्री चयन का अधिकार। अब विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन सी विषय सामग्री या सहायक सामग्री की हमको आवश्यकता हो रही है, उस सामग्री के अनुसार हम विषय वस्तु को जो है प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि जो विषय सामग्री है उसी के अनुसार हमको विषय वस्तु लेनी पड़ती है, बिना उसके हम जो है किसी भी सामग्री को प्रस्तुत एक जैसे हर विषय वस्तु को प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसलिए इसके 3 सिद्धांत बताए हैं, इसके आधार पर जो है पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। अब है पाठ्यचर्या का महत्व। पाठ्यचर्या का
महत्व। पाठ्यचर्या का महत्व में ना, पाठ्यचर्या का क्या महत्व है बताइए। पाठ्यचर्या का महत्व में क्या क्या बताया है। पाठ्यचर्या का महत्व में पहला महत्व है बालक का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास करने पर वर्तमान में बल दिया गया है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है और बालक के फिजिकल, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, शैक्षणिक सभी गुणों को विकसित करने के लिए शिक्षा ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसको जो है बढ़ाया जा सकता है या बालक के अंदर उन गुणों को विकसित किया जा सकता है। तो गुणों को विकसित करने के लिए इसका जो महत्व, पाठ्यचर्या का महत्व है कि बालक के अंदर विभिन्न गुणों का विकास करना और वह विकास जो है विभिन्न विषयों के माध्यम से जो हम इसको इकाई के अंदर पढ़ा रहे हैं उन विषयों के अंदर जो है इसको विकसित किया जा सकता है। दूसरा है सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। जो हम विभिन्न विषयों में आप विभिन्न विषय सामग्री पढ़ते हैं, उस विभिन्न विषय सामग्री के माध्यम से हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानते हैं और सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए जो है विषयों में उसका विभाजन किया जाता है और विषयों के अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है और विभिन्न विषयों की विषय वस्तु जो होती है वो बालकों के अंदर सभ्यता और संस्कृति का विकास करती है। तीसरा है नैतिक व चारित्रिक गुणों का विकास। कि नैतिक और चारित्रिक गुण शिक्षा के माध्यम से बालक के गुण चरित्र को निखारा जाता है, चरित्र का विकास किया जाता है। और नेक्स्ट है भविष्य का इन फ्यूचर बालक क्या बनेगा, किसमें बालक रुचि रखता है, उस रुचि के अनुसार बालक को विषय सामग्री प्रस्तुत कराना या विषय का चयन कराना और इन विषय के चयन के बाद में उस विषय से ही संबंधित इन फ्यूचर में व्यवसाय का चयन कराना, इसमें जो है इसका प्रमुख महत्व माना गया है, जिसके द्वारा शिक्षक जो है बालक का भविष्य निर्माण कर सकता है। सही विषयों का चयन करने में जो है बालक का सहयोग कर सकता है। तो विषय चयन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण, भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लास्ट है जनतंत्रीय भावना के विकास। जनतंत्रीय भावना के विकास में जनता के लिए, जनता के द्वारा जो भावना होती है या जनतंत्र का विकास करना भावना होती है, वो जनतंत्रीय भावना के विकास में पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे बालक के अंदर समानता की भावना आती है, एक दूसरे को समझने की भावना आती है और उस समझ से ही वो सबको समान दृष्टिकोण से देखता है, सबको अपने जैसी वो फीलिंग कर रहा है वैसे ही दूसरा करे, ऐसी भावना का उसके अंदर विकास होता है और ये भावना जो है जनतंत्र की बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका गृह कार्य है पाठ्यचर्या
निर्माण के सिद्धांत व महत्व बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकले। ओके, थैंक यू।